हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा डिस्क्लेमर और आज का स्टॉक हमारा एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स और कस्टमर्स हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। इसमें हमने लिखा है कि 250 ग्लोबल कस्टमर हैं इसके। आईबीएम, डोमिनो, जॉन डीरी, केपीएमजी और भी बहुत ग्लोबल कस्टमर होंगे। थोड़ा छोटे कस्टमर हो सकते हैं। तो एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड, ये स्टॉक लास्ट मंथ से अप ट्रेंड में है। और इस स्टॉक पर हम कहाँ पर बाय करें? इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग चुका है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। investing.com की साइट पर हम आए और आप देखोगे 7 जून और 8 जून को ये स्टॉक 1 रुपया 45 पैसे पर ओपन हुआ था। और इस दिन इस स्टॉक में एंट्री का अच्छा मौका था 1 रुपीज़ की सीरीज में, और उसी दिन अपर सर्किट लग गया। फिर ये हमें स्टॉक 7 जून के बाद 8 जून को भी स्टॉक ही मिल सकता था हमें, वहाँ पर भी इसने लो टच किया। लेकिन उसके बाद स्टॉक 11 जून को भी हमें मिल सकता था। केवल 7, 8 और 11 जून, केवल 3 दिन हमें मौका मिला कि 1 रुपये की सीरीज में स्टॉक मिल जाए। और उसके बाद कंटिन्यूस आप देखोगे अपर सर्किट लगता गया। और आज 25 जून फ्राइडे को स्टॉक ने लोअर सर्किट लिया 2 रुपया 10 पैसे। उसके बीच में स्टॉक किसी को, बहुत कम लोगों को मिला होगा, नहीं तो स्टॉक 1 रुपये की सीरीज क्रॉस कर गया। तो इस स्टॉक में अब ये देखना है कि क्या स्टॉक 2 रुपये 10 पैसे से रिवर्स हो जाएगा, या स्टॉक हमें, अगर ये स्टॉक नीचे आता भी है तो कहाँ पर बाय करना चाहिए और क्यों बाय करना चाहिए। हम नेक्स्ट चलते हैं अपने चार्ट पर। ये हमारा चार्ट, ये हमने डेली चार्ट पर लेवल्स निकाले हैं, लेकिन हमने मंथली इसलिए इसको टारगेट देखने के लिए इसको मंथली चार्ट पर हमने शो किया है। आप देखिए सपोर्ट एंड बाय लेवल 1 रुपया 56 पैसे आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। 1 रुपया 56 पैसे सपोर्ट एंड बाय। और रेजिस्टेंस हमारा 2 रुपये 14 पैसे। और वही 2 रुपये 30 पैसे पे स्टॉक गया और वहाँ से सेलिंग हुई, और स्टॉक हमारा आज 2 रुपये 10 पैसे है। और अगर स्टॉक नीचे आता है तो हमारा 1 रुपया 56 पैसे पर हमें 1 रुपये की सीरीज में हमें बाय कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ये स्टॉक पहले 9 रुपये तक गया है, तो आने वाले समय में हम इसको 9 रुपये टारगेट देख रहे हैं कि स्टॉक 9 रुपये जाना चाहिए लंबी दूरी के लिए, अगर हम इसको होल्ड रखते हैं 2 या 3 साल। और शॉर्ट ड्यूरेशन में ये आपका पैसा डबल तो कर ही सकता है। अगर 2 रुपये के आसपास लेते हैं हम, तो 4 रुपये इसके लिए मामूली बात है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। यहाँ पर हमारा लेवल बाय लेवल 1 रुपया 56 पैसे, ये हमें याद रखना है। अब हम नेक्स्ट इस चार्ट पर देखा कि यहाँ पर ये अभी 85 पैसे रेड लाइन दिखा रहा है, ग्रीन लाइन 1 रुपया दिखा रहा है, और ब्लू लाइन हमारा 1 रुपया 72 पैसे दिखा रहा है। तो 1 रुपया तो स्टॉक नहीं आएगा जो मुझे लगता है। पिछले स्लाइड में हमारा 1 रुपया 56 पैसे आया था, यहाँ पर 1 रुपया 72 पैसे। तो हमें 1 रुपया 72 पैसे को लेना चाहिए कि अगर हमारा स्टॉक 1 रुपया 72 पैसे या 80 पैसे के आसपास स्टॉक मिलता है हमें, तो यहाँ पर हमारे बाय लेवल बनता है आने वाले समय के लिए। देखते हैं हम, अभी 2 रुपये 10 पैसे पर लोअर सर्किट लगा है, और हो सकता है 2 रुपये आ जाए मंडे को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी अर्निंग्स पर आए हम। आप अर्निंग्स देखोगे 2018 से लेकर 2021 तक रेवेन्यू सरप्राइज, राइट साइड में रेवेन्यू सरप्राइज, तो इसका रेवेन्यू हमेशा 80 प्लस ही रहा है। ये करोड्स में होता है, 80 प्लस रहा है। केवल 2018 में अगस्त में 69 चला गया था। उसके बाद का रेवेन्यू प्लस प्लस में रहा है, 80 करोड़ से ऊपर ही रहा है। ये इसका रेवेन्यू मतलब जनरेट करती है कंपनी। और अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ईपीएस इसका 2018 से लेके 2020 तक, जुलाई 20 तक निगेटिव में रहा है, निगेटिव में रहता था। लेकिन अभी सितंबर 20 और नवंबर 20 में इसका अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में आया 0.01। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर भी
2020 से इंक्रीज हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के ऊपर जाने का। फरवरी में अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं रहा, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। तो आने वाले समय में हम इसका अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव ही देखेंगे, नेगेटिव तो नहीं जाएगा, क्योंकि स्टॉक का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट पर। स्ट्रेंथ तो हमें पता ही है कंपनी का, फंडामेंटल्स, कस्टमर है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है क्वार्टर टू क्वार्टर। वीकनेस में 10 वीकनेस बताई। इन्होंने ईयर टू ईयर काउंट किया है कि 2 साल से इसका कैश फ्लो कम हो रहा है। 2 साल से हो रहा होगा, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब सितंबर 2020 में इसका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। आने वाले समय में हम इसका ईपीएस, हमारा जो इसका एनालिसिस है, इसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, 100 की सीरीज में आ जाएगा। 80 प्लस तो रहता ही है ऑलरेडी, आने वाले समय में 100 प्लस रेवेन्यू रहेगा और इसका कैश फ्लो भी इंक्रीज होगा। एक अभी ईयर टू ईयर शो कर रहा है। इसमें बुक वैल्यू भी इन्होंने बताया लास्ट 2 साल से कम हुई है, लेकिन बुक वैल्यू इस टाइम ₹1.84 है। आप मनी कंट्रोल की साइट पर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर हम शो नहीं कर पा रहे हैं इस स्लाइड पर। तो स्टॉक ₹1.84 और स्टॉक चल रहा है ₹2.10। तो बुक वैल्यू भी आप एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। तो इसको ₹1.90 के आसपास बाय करने का अच्छा मौका है, क्योंकि अगर हम वेट करते रहेंगे कि ₹1.50 पर बाय करना है, स्टॉक आ सकता है, इसमें कोई यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा बाय करना चाहिए। अगर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ₹1.90 बाय करना चाहिए, ₹1.80 पर बाय करना चाहिए, ₹1.70 बाय करना चाहिए, अगर स्टॉक हमें नीचे देखने को मिलता है। लेकिन स्टॉक में ज़्यादा डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा। इसकी बुक वैल्यू ₹1.84 है, उसको जरूर ध्यान रखना। और ₹1.84, ₹1.80 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये मेरा व्यू है, आप अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना। अगर इस स्टॉक में रिस्की स्टॉक है, स्मॉल कैप है, बाय करने का अगर आपका प्लान हो तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। ये मेरा अपना व्यू है कि इसकी बुक वैल्यू ₹1.84 है, तो ₹1.80 से ₹1.90 के बीच अगर हमें स्टॉक मिल जाता है तो कोई बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा प्राइस है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका रिजल्ट्स, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स है। नेट सेल्स एट ₹8.64 करोड़ इन दिसंबर 20 में इसकी सेल्स हुई थी 8.64 करोड़, जो कि 11.1% डाउन था लास्ट ईयर 19 के रिस्पेक्ट में। ईयर टू ईयर काउंट हो रहा है इसलिए डाउन है, क्वार्टर टू क्वार्टर ये इंक्रीज है, ईयर टू ईयर 11% डाउन है। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बताया कि प्रॉफिट इनका 0.55 करोड़ इनका इंक्रीज हुआ है, जो कि 31.57% ऊपर था लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में। सेल्स लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में कम हुई, लेकिन प्रॉफिट अप हुआ, एक पॉजिटिव सिंबल है यहाँ पर। एबिटडीए, EBITDA, एबिटडा जो होता है ये अर्निंग्स होती है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, तो ये भी हमारा अप हुआ है 2.79 करोड़ इन दिसंबर 20, अप 11.6% फ्रॉम ₹2.50 करोड़ इन दिसंबर 19 के रिस्पेक्ट में। इसका एबिटडा भी इंक्रीज हुआ है 11%। जब ये इंक्रीज होता है तो स्टॉक पे बुलिश साइन होता है। अर्निंग पर शेयर इसका फ्लैट रहा, निगेटिव में भी ना रहा, और स्टॉक हमारा ये उस दिन जब ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था 75 पैसा चल रहा था। अगर स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में उस टाइम आ जाता तो ₹1.75 पर इस स्टॉक में खोने के लिए कुछ था ही नहीं, इस स्टॉक में खोने के लिए कुछ था ही नहीं, और यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए था अगर स्टॉक हम पहले बाय करते, लेकिन ऐसा मौका हमें नहीं मिला। और ये हमारा स्टॉक आज हमें 3 टाइम्स रिटर्न एक मंथ के अंदर दे सकता, 3 मंथ्स के अंदर हमें ये 3 टाइम्स रिटर्न दे देता अब तक। तो पैसों में जो स्टॉक होता है उसको हमें, अगर फंडामेंटल्स मजबूत है और पैसे में स्टॉक है ₹1 से नीचे, तो बाय करने का अच्छा मौका रहता है।
वहाँ पे रिस्क बहुत कम रहता है। तो कोई बात नहीं, आज जो हमारा इसका सपोर्ट प्राइस है बुक वैल्यू को मानते हैं। हमने टेक्निकल लेवल पर देखा 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 70 पैसे और बुक वैल्यू 1 रुपया 84 पैसे। तो हम ज़्यादा रिस्क ना लेके अगर हमें बाय करना है इस स्टॉक को बुक वैल्यू के आसपास, जो कि 1 रुपया 84 पैसे है या 1 रुपया 90 पैसे पर हमें इसको बाय करने अगर मौका मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए। तो ये हमारा आज का स्टॉक। ये स्टॉक हमें मल्टी रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में, और कभी कभी शॉर्ट टर्म में भी दे देता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।